अस्सलाम वालेकुम। लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र से मुराद है, एल से मुराद लाइट, ए एम्प्लीफिकेशन, एस स्टिमुलेटेड, ई एमिशन, आर रेडिएशन। हमने बेसिकली देखना है कि भी अगर लाइट को एम्प्लीफाई करें हम स्टिमुलेटेड एमिशन से तो लेज़र प्रोड्यूस होती है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि भी स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होती है। प्रॉपर्टीज़ देख लें। स्टिमुलेटेड एमिशन को देखने से पहले प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए किसी भी लेज़र के लिए। लेज़र हमारे पास इंटेंस हो, मोनोक्रोमैटिक हो, यूनी डायरेक्शनल हो एंड कोहेरेंट हो। इनका मतलब क्या है? देखें, अगर हमारे पास बहुत सारे फोटॉन्स आते हैं, इंटेंस का मतलब एक ही वक्त में बहुत सारे फोटॉन्स का निकलना। मोनोक्रोमैटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ के साथ। यूनी डायरेक्शनल का मतलब वो सारे के सारे फोटॉन एक ही डायरेक्शन में निकल रहे हैं। कोहेरेंट का मतलब क्या? कोहेरेंट का मतलब फेस डिफरेंस मस्ट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिल रहा हो, ट्रफ ट्रफ के साथ मिल रहा हो। जो चीज़ ऊपर वाले फोटोन की है वही चीज़ ये देखें। अगर ये वाली लाइंस हमारे पास तीनों की सेम हो, इधर से ये वाली लाइन तीनों की सेम हो, ये वाली लाइंस तीनों की सेम हो, तो क्रस्ट क्रस्ट से मिल रहा हो, ट्रफ ट्रफ से मिल रहा हो, तो कोहेरेंट होनी चाहिए। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज़ किसी भी लाइट में मौजूद है तो वो लाइट हमारे पास लेज़र होगी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन से क्या मुराद है। बेटे देखें, हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स हैं। सपोज करें ये E1 है, ये E2 है। इधर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में। E1 लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, E2 हाईएस्ट एनर्जी लेवल है। इधर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। मैं क्या करता हूँ, पीछे से एक फोटोन फेंकता हूँ। एक फोटोन फेंका, फोटोन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस फोटोन को अब्जॉर्ब किया और एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में चला गया। E1 E2 हायर स्टेट में चला गया, इस फोटोन को अब्जॉर्ब किया और हायर स्टेट में चला गया। अब जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास हायर स्टेट में है ना, तो इधर दो सिचुएशन हो सकती हैं, टू पॉसिबिलिटीज़। दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक हमारे पास ये हो सकती है कि भी ये जो फोटोन है, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि हायर स्टेट में है, ये खुद ब खुद हमारे पास नीचे की तरफ आ जाए। यानी कि इसको हम पीछे से कोई फोटोन ना फेंकें, ये इलेक्ट्रॉन क्या करे, खुद ब खुद हमारे पास क्या करे, डी एक्साइट हो जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद डी एक्साइट होता है, मतलब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में खुद ब खुद आ जाता है, तो क्या करेगा, ये एक फोटोन को एमिट करेगा। इस एमिशन को हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन को इसने, स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद ब खुद, हमने को पीछे से इसको फोटोन नहीं दिया कि भी आप अपनी हायर स्टेट को छोड़ें। इसने क्या किया, खुद ब खुद अपनी हायर स्टेट को छोड़ा और लोअर स्टेट में आ गया। बोहर के थर्ड पोस्टुलेट के मुताबिक अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है ना, तो फोटोन को एमिट करता है। तो इसने भी फोटोन को एमिट किया और क्या किया, एमिट किया, इसलिए इसको हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन का। इधर क्या हुआ था, इधर फोटोन अब्जॉर्ब हुआ था, तो इसलिए इस स्टेट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन। इधर खुद ब खुद एमिट हुआ है तो स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, एक तो ये हो गई। सेकंड हमारे पास क्या हो सकती है, जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास हायर स्टेट में है, हम क्या करें, हम इस इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन प्रोवाइड करें, E2 E1। हमने क्या किया, पीछे से फोटोन फेंका। अब होगा क्या कि भी ड्यू टू एटॉमिक रेजोनेंस की वजह से ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट करवा देगा। इसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जो एनर्जी थी उसको भी लॉस कर देगा और डी एक्साइट हो जाएगा। मतलब ये फोटोन हमारे पास दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। जब ये फोटोन दोबारा ग्राउंड स्टेट में आएगा
तो ये पीछे वाला फोटोन तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये अब्जॉर्ब तो नहीं ना हुआ। अगर अब्जॉर्ब हुआ होता तो इस फोटोन ने अपनी और हायर स्टेट में चला जाना था, इससे ऊपर वाली स्टेट में चला जाना था। ये इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, डी एक्साइट हुआ, मतलब ये वाला फोटोन तो हमारे पास अब्जॉर्ब नहीं हुआ, ये ऐसे ही आ गया। अब एक और फोटोन हमें मिलेगा जो कि इसकी वजह से मिलेगा, जो हमें ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन की वजह से देगा, और हमें दो फोटोन मिलेंगे। अच्छा बेटा जी, अब मुझे बताएं कि ये वाली लेज़र होगी हमारे पास या ये वाली लेज़र होगी, क्योंकि लेज़र के मुताबिक इंटेंस ज़्यादा फोटोन होने चाहिए, मोनोक्रोमैटिक, यूनिडायरेक्शनल, कोहेरेंट। अब देखें, अगर मैं इस चीज़ को लूँ, स्पॉन्टेनियस एमिशन को लेते हैं हम, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या हो रहा था, जो फोटोन हमने पहले दिया था वही फोटोन हमें बाद में मिल रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ रही राइट हैंड साइड के। इंटेंस तो नहीं ना हुआ वो, यानी कि ज़्यादा फोटोन तो ना निकले, तो इनकी पहली कंडीशन ही हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं हो रही इसकी। जितने फोटोन हमने पीछे से दिए उतना फोटोन हमें आगे मिल गया, तो ये लेज़र नहीं हो सकती। इधर आए सेकंड पॉसिबिलिटी में, इसको हम इसको नाम देते हैं हम इंड्यूस्ड या स्टिमुलेटेड एमिशन का, जिसमें हम फोटोन को फेंकते हैं और इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट करवाते हैं, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड या स्टिमुलेटेड एमिशन। अब हम स्टिमुलेटेड एमिशन पे आते हैं। इसमें देखें, इसमें क्या हुआ है, हमने जो फोटोन पीछे से फेंका था वो तो एक ही था, हमें इधर कितने मिल रहे हैं, दो फोटोन्स मिल रहे हैं। दो फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन्स की तादाद इंक्रीज होगी, मतलब हमारे पास क्या होगी, बीम इंटेंस होगी। मोनोक्रोमैटिक है, यूनिडायरेक्शनल है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, कोहेरेंट है, दोनों का फेज डिफरेंस ज़ीरो है, मतलब ये हमारे पास लेज़र हो सकती है। तो लेज़र हमें सिर्फ एक ही कंडीशन में मिलती है, जब हम स्टिमुलेटेड एमिशन करवाते हैं। और स्टिमुलेटेड एमिशन है क्या, आपने फोटोन को उस वक्त फेंकना है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन किधर मौजूद हैं, एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है। जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट में, हम पीछे से एक फोटोन फेंकेंगे जो उन सब इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट करवाएगा, और हमें एक इंटेंस फोटोन मिलेंगे जो कि एक ही डायरेक्शन में होंगे, जिनका फेज डिफरेंस ज़ीरो होगा, और उसको हम कह देंगे वो हमारे पास है लेज़र। जी, पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड लेज़र एक्शन। अच्छा, लेज़र को प्रोड्यूस करवाने के लिए ना, लेज़र एक्शन करने के लिए हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करवाना पड़ता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन होती क्या है, उसको अचीव कैसे करते हैं, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। एक बार हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर लिया तो हम उससे लेज़र को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अभी होती क्या है, अभी देखें, ये हमारे पास है नॉर्मल पॉपुलेशन। नॉर्मल पॉपुलेशन से क्या हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर इन द लोवेस्ट एनर्जी लेवल देन हायर एनर्जी लेवल। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो लोअर एनर्जी लेवल में ज़्यादा होते हैं। मतलब देखें, इधर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है लोअर एनर्जी लेवल में, हायर एनर्जी लेवल में कितने हैं, 2 हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर होते हैं इन द हायर एनर्जी लेवल देन द लोअर एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है देन हायर एनर्जी लेवल। पॉपुलेशन इन्वर्ट हो जाती है। नॉर्मल में 5 नीचे थे 2 ऊपर थे, इधर हमारे पास 5 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। जो पॉपुलेशन है वो इन्वर्ट हो गई है। पहले E1 में पॉपुलेशन ज़्यादा थी, बाद में E2 में पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर हम पॉपुलेशन को इन्वर्ट करवा लें, यानी कि इलेक्ट्रॉन की तादाद को नीचे से ऊपर ज़्यादा कर दें, इनके लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कम रहे और हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की तादाद को ज़्यादा कर दें, तो हम कह सकते हैं कि भी हमने पॉपुलेशन को अचीव कर लिया, पॉपुलेशन को इन्वर्ट करवा दिया। जब हम पॉपुलेशन को इन्वर्ट करवा देंगे तो हम लेज़र को पैदा कर सकते हैं, उस वक्त लेज़र जाके प्रोड्यूस होती है। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन पैदा कैसे होती है, कब किस तरह हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। देखें बेटा जी, ये हमारे पास E1 स्टेट है, E2 स्टेट है, E3 स्टेट है। इधर मेरे पास सपोज करें 8 इलेक्ट्रॉन है, मैं कहता हूँ इधर मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है लोअर एनर्जी लेवल में। सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, ये उससे हाईएस्ट है, ये उससे हाईएस्ट है। मैं क्या करता हूँ, मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को 3 फोटॉन्स फेंकता हूँ, जितने फोटॉन फेंकूंगा उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। 3 फोटॉन्स फेंकता हूँ, 3 फोटॉन
तीन इलेक्ट्रॉन इस फोटोन की एनर्जी लेते हैं और एक्साइट हो जाते हैं। अच्छा, मैंने इधर लिखा हुआ है ऑप्टिकल पंपिंग, ये बड़ा अच्छा वर्ड। ऑप्टिकल का मतलब निकला है ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मीन लाइट, मतलब मैंने लाइट को कंटिन्यूअसली पंप करते रहना है। यानी कि मैंने एक मोटर लगाई हुई है लाइट की, वो मोटर कंटिन्यूअसली फोटोन्स को फेंक रही है, जो कि कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, पंप कर रही है फोटोन्स को। और वो फोटोन्स किधर जाके स्ट्राइक करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और ये इलेक्ट्रॉन उन फोटोन्स को अब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाते हैं। अच्छा, अब सोचने वाली बात यह है कि भी ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके E2 में क्यों नहीं गए, डायरेक्ट E3 में चले गए। हमने पढ़ा है कि भी जो जितनी फोटोन्स की एनर्जी होती है उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। हमने जो एनर्जी अब दी है HF, वो है E3 माइनस E1 एनर्जी लेवल की। तो इलेक्ट्रॉन ने इधर से फोटोन को अब्जॉर्ब करना है और डायरेक्ट E3 में चले जाना है, क्योंकि जो एनर्जी हमने प्रोवाइड किया उसको, वो E3 और E1 एनर्जी लेवल के डिफरेंस की एनर्जी है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब्जॉर्प्शन करेगा, इंड्यूस अब्जॉर्प्शन होगी, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया। इंड्यूस अब्जॉर्प्शन होगी, फोटोन्स अब्जॉर्ब होंगे, इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब करेंगे और हायर स्टेट में चले जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक्साइटेड स्टेट में चले गए। इधर इलेक्ट्रॉन्स के स्टे करने का जो टाइम है वो हमारे पास है 10⁻⁻8 सेकेंड, यानी कि E3 में इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10⁻⁻8 सेकेंड तक स्टे कर सकता है। 10⁻⁻8 सेकेंड स्टे करने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो जाता है हमारे पास E2 स्टेट में। अच्छा, अब देखें, मुझे बताएं, ये जो उसने डी एक्साइटेशन की है, ये कॉन्टिन्यूस एमिशन की है उसने, या हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन है। ये देखें बेटा जी, जब भी E3 से E2 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो इधर हमारे पास वो स्पॉन्टेनियस एमिशन करेगा, यानी कि खुद ब खुद E3 से वो खुद ब खुद E2 में आ जाएगा। हम इसको फोटोन नहीं प्रोवाइड करेंगे कि भी आप फोटोन हम आपको दें और आप इधर से डी एक्साइट होके E2 में आ जाएं। अच्छा, अब मुझे बताएं, क्या ये लेज़र हो सकती है E2 और E3 के दरमियान में? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है, जितने फोटोन हमने इधर दिए थे उतने ही फोटोन इधर निकल जाएंगे। 3 फोटोन हमने दिए थे, 3 फोटोन निकल गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। E2 और E3 में हमारे पास लेज़र प्रोड्यूस नहीं हो सकती। जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास नीचे थे उतने ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऊपर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भी हमने पॉपुलेशन को इन्वर्ट करवा दिया और इधर से फोटोन्स नीचे आ गए तो ये जो लाइट इधर से निकलेगी, जो फोटोन इधर से निकलेंगे वो लेज़र होंगे। तो ये लेज़र नहीं हो सकते, क्योंकि 3 ही इधर से उसने इनपुट था और 3 का ही हमारा आउटपुट है। अब इलेक्ट्रॉन आ गए E3 से E2 में। E2 में इलेक्ट्रॉन के रहने का जो टाइम है वो है 10⁻³ सेकेंड। अब माइनस में वैल्यू जितनी छोटी होती है उसकी वो उतनी ही बड़ी वैल्यू होती है, उसको उतना ही बड़ा कंसीडर किया जाता है। -3 की जो वैल्यू है वो बड़ी है हमारे पास -8 से। तो इधर इलेक्ट्रॉन के रहने का जो टाइम होगा वो ज़्यादा होगा निस्बतन E3 के। तो ऐसी स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली लार्जर टाइम के लिए स्टे करते हैं वो स्टेट हमारे पास कहलाती है मेटा स्टेबल स्टेट। और ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसी स्टेट जिसमें हमारे पास एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहें, वो स्टेट हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट कहलाती है। अब इधर इलेक्ट्रॉन ने स्टे करना है 10⁻³ सेकेंड के लिए। अच्छा, अब इधर 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए, इधर 8 थे, 3 निकल गए, पीछे 5 रह गए। मैंने इधर से कंटिन्यूसली पंपिंग की हुई है, 3 और चले जाएंगे ऊपर, 3 और चले गए, 3 इधर आए, 10⁻⁸ सेकेंड के लिए रुके, इधर से फिर इधर आ गए। अब इधर टोटल 3 पहले थे और 3 हमारे पास और आ गए, तो इधर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन के रहने का जो टाइम है वो ज़्यादा है निस्बतन इधर से। अगर हम इसकी रेशियो निकालें 10⁻³ 10⁻⁸ तो ये आती है 10⁻+5। 5 टाइम्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर रह सकता है निस्बतन इधर के।
अगर इधर 2 सेकंड उसने रुकना है तो इधर 10 सेकंड रुकना है। तो इधर से मैं कंटिन्यूसली पंप करता रहूँगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके डी एक्साइट होते रहेंगे इस E2 में, और इधर हमारे पास जमा होते रहेंगे। अब देखें, टोटल 8 इधर थे, 6 इधर आ गए, तो इधर कितने रह गए हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। पहले इधर 8 थे, इधर कुछ भी नहीं था, नॉर्मल पॉपुलेशन। अब क्या हुआ, इधर 2 हैं, इधर 6 हैं, कौन सी पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्ट होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले इधर कम थे, इधर ज़्यादा थे, इधर कम थे, अब इधर कम है, इधर ज़्यादा है, पॉपुलेशन इन्वर्ट होगी। अब इधर अगर मैं पीछे से फोटोन को फेंकता हूँ, यानी कि अब इधर मैं अगर स्टिमुलेटेड एमिशन करवाता हूँ तो मेरे पास क्या होगा? लेज़र प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर मुझे पता है स्पॉन्टेनियस से तो लेज़र प्रोड्यूस नहीं होती, लेज़र ने अगर प्रोड्यूस होना है तो स्टिमुलेटेड एमिशन होना है। अब मैं क्या करता हूँ, पीछे से फोटोन को फेंकता हूँ, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होंगे, मैं 3 को डी एक्साइट होता दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुए, 3 इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुए हैं, तो 3 फोटोन तो निकलेंगे ही, 3 फोटोन निकले, और ये एक पीछे से फोटोन आया, तो हमारे पास क्या होगी? जो पीछे से जो हमने फोटोन फेंके थे वो फोटोन हमारे पास क्या हो गए? एम्पलीफाई हो गए। पीछे से हमने 3 फोटोन फेंके थे, इधर हमें 4 फोटोन्स मिल रहे हैं, तो पहले वाले फोटोन्स एम्पलीफाइड हो गए, यूनिडायरेक्शनल हैं, मोनोक्रोमैटिक हैं, फेज डिफरेंस 0 है, तो ये हमारे पास क्या होगी? लेज़र होगी। अगर हमने इस सारे लेज़र एक्शन को कंटिन्यूस रखना है ना, तो हम क्या करते हैं, हम इस सारे सेटअप को उठा के एक मिरर के अंदर रख देते हैं। 2 मिरर है हमारे पास, एक मिरर कंप्लीटली सिल्वर्ड मिरर है, एक पार्शियली सिल्वर्ड, इनकी एक कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, एक हमारे पास पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। अब देखें होता क्या है, ये जो फोटॉन्स है ना हमारे पास, मैं कहता हूँ मेरे पास टोटल इधर 7 फोटॉन्स थे, 7 फोटॉन्स इस पार्शियली मिरर के साथ जाके स्ट्राइक किए, इसमें से 3 फोटॉन्स निकल गए जो कि हमें लेज़र मिल गई, ये लेज़र मिल गई, 3 फोटॉन निकले, ये लेज़र मिल गई। बाकी जो फोटॉन्स थे 4 वो रिफ्लेक्ट बैक हो गए। अब ये 4 फोटॉन्स क्या करेंगे, ये वाले 4 फोटॉन, ये 4 फोटॉन्स क्या करेंगे, ये 4 फोटॉन इधर जो हमारे पास ऑप्टिकल पंपिंग की वजह से जो कॉन्टीन्यूसली इस तरह इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, उन इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट करवाएंगे, उन इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट करवाएंगे, मज़ीद फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे। वो फोटॉन्स क्या करेंगे, इधर जाएंगे, कुछ फोटॉन्स इधर से निकल जाएंगे, कुछ फोटॉन्स फिर रिफ्लेक्ट बैक होंगे। वो फोटॉन्स क्या करेंगे, इधर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को फिर डी एक्साइट करवाएंगे और फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे। देखें कॉन्टीन्यूसली पहले अगर हमारे पास 3 फोटॉन्स थे तो ये 4 में कन्वर्ट हो जाते हैं, 4 से आगे ये कन्वर्ट हो जाते हैं 5 में, उससे आगे मज़ीद इनकी तादाद इंक्रीज़ होती जा रही है। तो जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट बैक होके आते रहेंगे, वैसे वैसे जो फोटॉन्स हैं वो उनकी तादाद इंक्रीज़ होती जाएगी, और जो हमारे पास लेज़र है वो इंटेंस होती जाएगी। जी, तो हीलियम नियॉन लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र में हमें देखना है कि भी हीलियम और नियॉन को यूज़ करके हम किस तरह लेज़र को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसमें ना हमारे पास 85% हीलियम होती है, और नियॉन जो गैस होती है वो हमारे पास होती है सिर्फ 15%। हीलियम को हम लेते हैं 85%, इनके हीलियम के हमारे पास एटम ज़्यादा होंगे, नियॉन के एटम कम होंगे। एक ट्यूब है उसके अंदर हमने हीलियम गैस और नियॉन गैस को रखा हुआ है। हम क्या करते हैं, हम इसको पावर सप्लाई देते हैं, पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, जो हीलियम और नियॉन के इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते हैं और लोअर एनर्जी लेवल से मूव कर जाते हैं हायर एनर्जी लेवल पे। हीलियम के इलेक्ट्रॉन भी मेटास्टेबल स्टेट में मूव करके, नियॉन के एटम्स भी मेटास्टेबल स्टेट में मूव करके। अच्छा, हीलियम और नियॉन कि मेटास्टेबल स्टेट की जो एनर्जीज़ हैं, देखें जो हीलियम की हमारे पास वो है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नियॉन की है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कंपेरेबल इक्वल होता है। अब देखें जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इधर एक्साइट होते हैं उतने ही इधर होते हैं। अब मेटास्टेबल स्टेट तो दोनों के पास है, लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन किसको मिलेगी? जो हीलियम एटम होता है ना वो हमारे पास वर्क करता है एज अ पंपिंग मीडिया, यानी कि ये हमारे पास क्या करेगा, पंप करेगा इलेक्ट्रॉन को टू अचीव
पॉपुलेशन इन्वर्जन। और पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव किस में होगी? वो होगी नियॉन में, जो कि कितने परसेंट है? सिर्फ 15% है। नियॉन वर्क करता है एज ए लेजिंग मीडियम, यानी कि ये हमारे पास लेज़र प्रोड्यूस करवाएगा, और हीलियम वर्क करता है एज अ पंपिंग मीडिया, जो कि पंप करता है इलेक्ट्रॉन को। अब करेगा किस तरह? अब देखें, जो हीलियम एटम के एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हैं, जिनके पास एनर्जी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो एक्साइट करवाएंगे नियॉन के उन एटम्स को जो एटम्स अनएक्साइटेड है। जिनके इलेक्ट्रॉन को, उन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएगा जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे रखे हुए हैं। उन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के हायर एनर्जी लेवल पे लेके जाएगा, और खुद क्या हो जाएगा? डी एक्साइट हो जाएगा। अब हमें अगर नियॉन के एटम्स को एक्साइट करवाना है नियॉन के एटम्स को, तो हमें एनर्जी चाहिए 20.66, और हीलियम के एटम्स के पास कितनी होती है? 20.61, जो कि 0.5 लेस है। तो क्या करेगा? एक तो हीलियम के एटम्स अपनी सारी के सारी एनर्जी नियॉन के अनएक्साइटेड एटम्स को दे देंगे जो कि ग्राउंड स्टेट में है, और बाकी की जो 0.5 एनर्जी होगी वो नियॉन के एटम काइनेटिक एनर्जी की वजह से, काइनेटिक एनर्जी से एनर्जी लेके, हीलियम एटम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इनके सरप्लस एनर्जी जो उसके पास होगी, उसको लेके एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाएगा। और इधर से नियॉन हीलियम के एटम्स की तादाद कम हो जाएगी, नियॉन के एटम्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, पॉपुलेशन इन्वर्ट हो गई। हमारे पास इधर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो गई, और दूसरी साइड पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो गई। और इसको हमने अभी डिस्कस किया कि इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। और अगर हमने लेज़र प्रोड्यूस करवानी है, तो हमें पता है हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन का होना बहुत ज़रूरी है। इनकी जब हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर लेते हैं, उसके बाद लेज़र प्रोड्यूस होती है। अब देखें, इधर पॉपुलेशन इन्वर्जन आ गई हमारे पास। इधर जो इलेक्ट्रॉन है वो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रखते हैं। इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास डी एक्साइट होंगे टू द एनर्जी लेवल 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। लेकिन होता क्या है कि भी ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होते हैं, ये स्पॉन्टेनियस डी एक्साइटेशन होती है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है। अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट स्लाइड में कि भी स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू हम लेज़र को नहीं प्रोड्यूस करवा सकते, लेकिन इधर हमें मिलेगी। कैसे मिलेगी? देखें, सपोज करें ये हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन अमिट हुए, इन 3 इलेक्ट्रॉन्स ने 3 फोटॉन्स निकाले। इधर आ जाते हैं हम डायग्राम। 3 फोटॉन्स निकाले, ये 3 फोटॉन्स क्या करेंगे? इस मिरर से स्ट्राइक करेंगे। मिरर से स्ट्राइक करने के बाद ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। सपोज करें एक फोटोन हमारे पास निकल गया, बाकी 2 फोटॉन्स क्या हुए? रिफ्लेक्ट बैक हो गए। ये 2 फोटॉन्स क्या करेंगे? जो बाकी के हमारे पास एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को डी एक्साइट करवाएंगे। अब देखें, हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को हम फोटॉन्स की मदद से डी एक्साइट करवाएं, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलेटेड एमिशन। और स्टिमुलेटेड एमिशन की मदद से हम लेज़र को प्रोड्यूस करवा लें। ये फोटॉन्स जो हमारे पास नियॉन्स के एटम एक्साइटेड स्टेट में रखे होंगे, उन नियॉन्स के एटम को डी एक्साइट करवाएंगे। जब वो नियॉन के एटम डी एक्साइट होंगे तो हमारे पास इंटेंस बीम मिलेगी जो कि यूनी डायरेक्शनल होगी, मतलब हमें लेज़र मिलेगी। अब इधर लेज़र प्रोड्यूस होगी 18.70 तक। इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुए 20.66 से 18.70 तक लेज़र मीडियम आ। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन इधर आए, सपोज करें हमारे पास इधर 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये 5 इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होंगे टू द ग्राउंड स्टेट, तो ये लेज़र नहीं प्रोड्यूस करेंगे। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब ये ऊपर से इस स्टेट से इधर डी एक्साइट होते हैं, तो ये जो बीम प्रोड्यूस, फोटॉन्स तो इन्होंने एमिट करना है, लेकिन जो बीम हमारे पास निकल रही होती है, जो फोटोन निकल रहा होता है, वो इनकोहेरेंट होते हैं। यानी कि पहले की वेव ऐसी है तो दूसरे की वेव बहुत छोटी होगी, तीसरे की वेव बहुत बड़ी होगी। यानी कि इनका जो फेस डिफरेंस है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। और ये फोर्थ कंडीशन थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में कि भी कोहेरेंट होने चाहिए। जो बीम हमारे पास निकल रही हो वो कोहेरेंट हो। बीम तो इधर से निकल रही है लेकिन वो
अनकोहेरेंट बीम होती। इसलिए हम कहते हैं जब 18.70 से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होते हैं ग्राउंड स्टेट पे, तो उस वक्त हमें लेज़र नहीं मिल रही होती।